सुखदेव से परीक्षित कहते, आपने 8वें स्कंद में 14 मनवंतरों की कथाओं का वर्णन किया और उनमें अनेकानेक भगवान की कथाएं सुनाई। अब हम सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन श्रवण करना चाहते हैं। तो पहले अध्याय में वैवस्वत मनु के पुत्र शुद्युम्न की कथा सुनाई। उनको श्रीत्व की प्राप्ति हुई। महाराज वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। महाराज उनके वंश का वर्णन किया। इन्हीं के वंश में सुकन्या, रेवती आदि प्रकट हुए। इसी वंश में एक राजा हुए नभग। नभग के पुत्र हुए नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश के संदर्भ में बड़ी प्यारी बात सुखदेव कहते हैं। नाभागो नभगापत्यम यम ततम भ्रातरः कविं यविष्टं यवजन्दायं ब्रह्मचारिणमागतम्। महाराज ये 24 एकादशी निर्जला करते। एक दिन एकादशी कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि पधार गए। महाराज एकादशी के अगले दिन द्वादशी में इन्होंने कहा, आज आप प्रसाद ग्रहण करें तो मैं पारण करूंगा। तो ठीक है, दुर्वासा ऋषि चले गए भजन करने के लिए, साधना करने के लिए। इतने में कई बार होता है द्वादशी एकादशी के उपरांत द्वादशी कुछ ही घड़ी की होती है और त्रयोदशी प्रारंभ हो जाता है। बोलो है कि नहीं? कभी कभी कुछ घड़ी की द्वादशी होती है और नियम यह है कि एकादशी के बाद द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए, त्रयोदशी में नहीं। अब द्वादशी कुछ ही क्षण की शेष रह गई तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज अपराध लग जाएगा, आप चरणोदक पान करके पारण कर लीजिए। चरणोदक पी रहे थे। इतने में महाराज अचानक से दुर्वासा पधार गए। आवेश आ गया, बड़े क्रोधी हैं, मुझे बुला करके पहले ही पारण कर लिया। मस्तक से एक क्या बोलते जटा पुकारा, भूमि पर दे मारी। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई, मारने के लिए दौड़ी। श्री अम्बरीश जी को हाथ जोड़ लिया। भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। सुदर्शन आए, कृत्या को भस्म कर दिया। अम्बरीश के पीछे पड़ गए, दुर्वासा के पीछे पड़ गए। दुर्वासा ब्रह्मा जी के पास गए, महादेव के पास गए, नारायण के पास गए। तो उन्होंने कहा, अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव द्विजः साधुर्विग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनः प्रियः। मैं भक्त के अधीन हूँ। अगर अम्बरीश रक्षा करें तो आप रक्षित हो सकते हैं। आकर के क्षमा याचना की। अम्बरीश जी ने चक्र को वापस किया, मुख से निकल पड़ा ऋषि दुर्वासा के। अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में कृतागसोऽपि यदराजन् मंगलां शमीहसे। भक्त बहुत देखा पर तुम्हारी जैसा नहीं। महाराज इस प्रकार से सुखदेव भगवान ने अम्बरीश की कथा में एकादशी की महिमा को गाया है। इसके बाद इक्ष्वाकु वंशीय मानधाता और सौभरी की कथा को सुनाई और संक्षिप्त राम कथा सुनाया। ध्यान से सुनिए। खट्वांगा दीर्घबाहुस् रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजन् तस्मात् दशरथो भवा। खट्वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु। ध्यान से सुनिए। दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज और अज के श्रीमान दशरथ जी महाराज। महाराज 3 पत्नियां हैं लेकिन पुत्र नहीं हुए। पुत्र स्त्री यज्ञ कराया और साक्षात अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए। चरु को स्वीकार किया भगवती कौशल्या ने। उसी से भगवान राम चारों भाइयों का शुभागमन हुआ। 84 श्लोक में संक्षिप्त राम कथा सुखदेव भगवान ने सुनाई। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले कृष्ण कथा से पहले राम कथा क्यों? बोले कृष्ण कथा लीला की कथा है। इस कथा को समझने से पहले जीवन में मर्यादा का होना आवश्यक है।
है, इसलिए महाराज संक्षिप्त राम कथा